अब आपको इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक यूएस सिटीजन हो तो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब है वो कह रहे हैं। बट अगर इनकम टैक्स नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? बात तो सही है। देश चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैसे, जो ज़्यादातर सरकारें अपने लोगों से लेती है एज इनकम टैक्स। अब जब सरकार इनकम टैक्स ही नहीं लेगी तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा। डोनाल्ड ट्रम्प की सिर्फ ये एक पॉलिसी की वजह से ना तो खाली अमेरिका की इकोनॉमी, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ट्रिगर हो सकती है, जियोपॉलिटिक्स एकदम चेंज हो सकती है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस में इलेक्शन आ रहे हैं और उसी इलेक्शन में हमारे डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब खड़े हुए हैं, तो वो बस जीतना चाहते हैं। तो वो जीतने के लिए सिर्फ बहुत सारी बातें बोल रहे हैं जो सुनने में इलॉजिकल लगती है, बट क्या वो सही में लॉजिकल है या उस बात में सच में कुछ सेंस है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका से इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट हटा दूंगा। अब आपको इनकम टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका इनकम टैक्स एकदम ज़ीरो कर देंगे हम। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ तो इंडिया में अगर आपकी 15 लाख रुपए की इनकम है तो उस पर आपको 30% तक का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और इसी तरीके से अमेरिका में भी बहुत हाई इनकम टैक्स है। अगर मैं उसके हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब की बात करूँ तो वो 37% तक जाता है। अब वो वेरी कर सकता है आपकी इनकम के हिसाब से, अगर आपकी इनकम कम है तो इनकम टैक्स भी कम है, बट हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब वो 37% है। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपको 37% मतलब 37 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज इनकम टैक्स। तो डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि मैं इसी इनकम टैक्स को हटा दूंगा। You just float out the idea of getting rid of income taxes and replacing it with tariffs? Well, okay. Were you serious about that? Yeah, sure, but why not? बट जब अगर ये इनकम टैक्स हट जाएगा तो उसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। जब इनकम टैक्स हट जाएगा तो उससे हमें समझ क्या आ रहा है, इससे ये हमें पता पड़ रहा है कि भाई लोगों के पास सीधा सीधा पैसे जो हैं वो ज़्यादा आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो पैसे कमा रहे थे वो गवर्नमेंट को पहले इनकम टैक्स दे रहे थे तो उनके पास पैसे कट के आ रहे थे, उनको पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते थे, उनको पता होता था, तो उनके पास पैसे कम बचते थे। अब जब उन्हें इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है तो उनके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। इससे होगा क्या, वो अपनी स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ऐसा इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है। अगर लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे, कोई अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करेगा, कोई एंटरटेनमेंट में खर्चा ज़्यादा करेगा, और ऐसे लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं जब लोगों की इनकम बढ़ती है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कंट्री में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाए, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है कि फेड जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगी? इन्फ्लेशन ऐसे कंट्रोल होगी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों को जो लोन है वो महंगा मिलेगा। अब जब कोई चीज़ लोगों को महंगी मिलती है तो लोग चीज़ लेते नहीं हैं। अब जब लोग लोन ही नहीं लेंगे, लोगों के पास पैसा कम आएगा तो लोग खर्चा कम करेंगे। और अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो उसकी वजह से इंडिया को बहुत नुकसान होता है। अगर लोग क्या करेंगे कि सिंपली अमेरिका से लोन लेके इंडिया में यहाँ पे एफडी भी करा देंगे तो भी उनको अमेरिका की एफडी से ज़्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेगी, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम है और इंडिया में ज़्यादा है। अब लोग यही सोचेंगे कि जब मेरे को अमेरिका में ही इंटरेस्ट रेट बढ़िया मिल रहे हैं तो मैं बाहर किसी और देश में इन्वेस्ट जाके क्यों करूँ? तो इससे डायरेक्टली इंडिया को नुकसान हो सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि फेड को अपने इंटरेस्ट रेट कम करने की ज़रूरत ही ना पड़े? डोनाल्ड ट्रम्प साहब उसी के बारे में और आगे बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि मैं लोगों से इनकम टैक्स तो नहीं लूँगा, लेकिन जो बाहर से जो बंदा आके अमेरिका में अपना सामान बेच रहा है मैं उससे टैरिफ चार्ज करूँगा, मैं उससे हमारी मार्केट का प्रीमियम लूँगा, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाऊँगा। Tariff. It's more beautiful than love. It's more beautiful than anything. It's the most beautiful word. This country can become rich with the proper use of tariffs. It'll keep. We will not allow the enemy to come in and take our jobs and take our factories and take our workers and take our families unless they pay a big price, and the big price is tariffs. तो उससे अमेरिका के लोगों का भी नुकसान है और हमारा जो हम अमेरिका में जाके बिजनेस कर रहे हैं हमारा भी नुकसान है। वो कैसे, उसको समझते हैं। अब मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया में यहाँ पे बेडशीट मैन्युफैक्चर करता हूँ और मेरी बेडशीट की जो कॉस्ट पड़ती है एक बेडशीट की वो पड़ती है 100 रुपये की, इंक्लूडिंग माई प्रॉफिट। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं सेम मेरी बेडशीट में अमेरिका में लेके जाता हूँ, इसमें मैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम वहाँ पे जाके बेचता हूँ कि जी 100 रुपये की आप इसमें ले सकते हो।
बट अमेरिकन गवर्नमेंट क्या करती है, अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको हमारे यहाँ के सामान बेचना है तो आपको हमारी मार्केट यूज़ करने का प्रीमियम देना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब मैं इस केस में ये लेके चलता हूँ कि अमेरिकन गवर्नमेंट कहती है कि आपको 100% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अब जो पहले मेरी बेडशीट 100 रुपये की थी, इस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद ये 200 रुपये की हो गई। अब मैं इतना भला आदमी तो हूँ नहीं कि मैं अपनी जेब से 100 रुपये जो मैं अमेरिकन गवर्नमेंट को दे रहा हूँ मैं अपनी जेब से दे दूंगा। अब मेरे को भी अपना घर चलाना है तो मेरे को पैसे लेने पड़ेंगे। अब मैं पैसे लूँगा किससे? अमेरिका की जनता से। इससे हुआ क्या, जो अमेरिका के बंदे को पहले जब उनके पास ऐसी कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी तो उनको चीज़ मिल रही थी सस्ती, अब उनको चीज़ मिलेगी महंगी। जो सेम बेडशीट उन्हें 100 रुपये की मिल सकती थी पहले, अब वो सेम बेडशीट उन्हें 200 रुपये की मिलेगी। अब इसमें तो सीधा सीधा मैं ये समझ आ रहा है, जब पहले लोगों के पास इनकम टैक्स नहीं था, उनके पास पैसे कम थे लेकिन उन्हें सामान सस्ता मिल रहा था। अब जब लोगों के पास इनकम टैक्स नहीं है तो उनके पास पैसे ज़्यादा हैं और लेकिन अब उन्हें सामान महंगा मिल रहा है। तो ये तो वही वाली बात होगी कि कान ऐसे पकड़ो कान ऐसे पकड़ो। अमेरिका की जनता के पास पैसे उतने ही रहेंगे जितने अभी थे। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि इनकम टैक्स हटा देंगे। अब ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बिना इनकम टैक्स के सर्वाइव कर रही हैं, जैसे यूएई के बारे में आपने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे टैक्स हेवन्स हैं जो बिना इनकम टैक्स के चल रहे हैं, बट उनकी कंट्री इनकम टैक्स के ऊपर रिलाई ही नहीं करती। वो छोटी छोटी कंट्रीज़ होते हैं, कुछ आइलैंड्स होते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। उनका मेन जो इनकम सोर्स होता है वो इनकम टैक्स नहीं होता, उनके डिफरेंट इनकम सोर्स होते हैं। लेकिन अमेरिका के केस में अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, वो हो सकता है बिना इनकम टैक्स के सर्वाइव ना कर पाए। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब आके कहते हैं कि जी हम इनकम टैक्स हटा देंगे, तो ये बात कितनी प्रैक्टिकल है कितनी नहीं है उसके बारे में हमें अभी श्योरिटी कुछ नहीं है। अगर इनकम टैक्स हट जाता है तो इस केस में दोनों ही कंट्रीज़ को नुकसान है, अमेरिका को भी और जो कंट्री बाहर आके सामान बेच रही है अमेरिका में उसको भी नुकसान है। क्योंकि मैं अगर सामान बेच रहा हूँ वहाँ जाके तो मेरा सामान महंगा बिक रहा है और लोग हो सकता है मेरा सामान मेरा महंगे की वजह से लोग ना खरीदें, वो दूसरी ऑप्शन की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो उससे मेरा भी नुकसान है और सामने जनता जो सामान खरीद रही है उसका भी नुकसान है क्योंकि उसे सामान महंगा मिल रहा है। तो इस केस में इंडिया जैसी कंट्रीज़ को बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि हम जो है अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में। इसका मतलब ये है कि हम अमेरिका को ज़्यादा सामान बेचते हैं और वहाँ से खरीदते कम है। अब जब हम किसी को सामान ज़्यादा बेच रहे हैं, अगर वो हमारा सामान नहीं खरीदेंगे तो उसमें इंडिया का ही नुकसान है। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम पर्टिकुलरली हम कुछ नहीं कर सकते, बट एज अ कंट्री हम कर सकते हैं। हम यही बोल सकते हैं अमेरिका को कि भैया हम तुम्हारे आके अपना सामान नहीं बेचेंगे। अब जब अगर हम सामान नहीं बेचेंगे तो उसकी वजह से वहाँ पे जो सामान है उसकी शॉर्टेज होगी, तो अमेरिका को हमारे साथ हमारी टर्म्स पे काम करना ही पड़ेगा। और खाली हम नहीं, हमें चाइना और भी ऐसी कंट्रीज़ की मदद लेनी पड़ेगी। और इस केस में आप देखो कि अमेरिका पूरी डिक्टेटर वाली बात कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि भैया तुम्हें अगर किसी और कंट्री के साथ भी ट्रेड करनी है तो भैया तुम्हें डॉलर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर तुम डॉलर का यूज़ नहीं करोगे तो तुम पे हम सैंक्शंस लगा देंगे, तुम पे टैरिफ लगा देंगे हम, जिससे तुम्हारा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम्हें ट्रेड हमारे यहाँ भी आके करनी है तो तुम्हें हमारी मार्केट यूज़ करने का भी, एक्सेस करने का भी अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा। भैया हम क्यों दें, हम एक्स्ट्रा पैसे क्यों दें? तो इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये इतना ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं कि भैया मैं टैक्स ज़ीरो कर दूंगा। अब अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन आके कुछ भी बोल देता है तो वो इंडिया की तरह छूट नहीं जाएगा। अब ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे लोग आके वादा कर देते हैं इलेक्शन के टाइम कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट एंड में वो नहीं करते। बट अमेरिका में ये क्या देखा गया हिस्टोरिकली, अगर किसी पॉलिटिशियन ने कुछ बोला है तो फिर वो बाद में किया भी है, क्योंकि उसकी जनता ने उसे जीने ही नहीं दिया। अगर उसने अमेरिका में, आप देखो डोनाल्ड ट्रम्प ने आके बोल दिया है तो उसे टैक्स कम करना पड़ेगा। और उसके बाद वो क्या ऐसे आगे स्टेप्स लेंगे जिससे हमें नुकसान हो सकता है, हमें फ़ायदा होगा, वो देखने वाली बात है। अभी 31 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रम्प ने एक ट्वीट करी। उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदूज़ के साथ, क्रिश्चियंस के साथ भाई दिक्कत हुई, उनको टॉर्चर किया गया। रिसेंटली बांग्लादेश में भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, तो उस केस में हिंदूज़ के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत मारा भी गया। तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब आके खुला ये बोल रहे हैं कि अगर तो मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो उस केस में मैं ये मेक श्योर करूँगा कि पूरे वर्ल्ड में, ना सिर्फ अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में हिंदूज़ के साथ दिक्कत ना हो। और इसमें इस ट्वीट में वो एक चीज़ और बोलते हैं कि वी विल ऑल्सो स्ट्रेंथन आवर पार्टनरशिप विद इंडिया एंड माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हो सकता है
कि फ्यूचर में वो टैक्स तो ज़ीरो कर दें, बाहर की कंट्रीज़ पे टैरिफ भी लगा दें अगर उनको अमेरिका में आके कुछ सामान बेचना है, बट इसमें हो सकता है कि इंडिया को एक अलग से एक्सेप्शन मिल जाए। डोनाल्ड ट्रम्प साहब इंडिया को अलग से ट्रीट करें, वो कह दे कि कोई बात नहीं जी, हम आप पे टैरिफ नहीं लगाता, आप अपना सामान इजीली अमेरिका में आके बेच सकते हो, ऐसा कोई एग्रीमेंट हो जाए। क्योंकि अमेरिका को भी दिख रहा है कि इंडिया के पास अभी पावर ज़्यादा है, इंडिया की बात अब पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है, तो अमेरिका को इंडिया के साथ रहना फ़ायदा है और इंडिया को अमेरिका के साथ रहने में फ़ायदा है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है। तो इन फ्यूचर जो भी होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगर कुछ इस बारे में नई अपडेट निकलती है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो उसके बारे में मेरे को कमेंट्स में बताओ। अगर आपका कोई फीडबैक है तो उसके बारे में मेरे को कमेंट्स में बताओ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं वो चीज़ इंप्रूव कर पाऊँ। इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। इंडिया इस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है। जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज रिसेशन में आ रही हैं, उनकी जीडीपी नेगेटिव में जा रही है, इस समय इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि जैसे जैसे इंडिया ग्रो हो आपका पैसा भी ग्रो हो। और अगर आपको अपना पैसा ग्रो करना है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी, जो कि आप फ्री में खुलवा सकते हो। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। आप वहाँ से जाके अपने डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हो, जिसके थ्रू आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप फ्री में जाके अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप मेरी मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।